नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ ठीक होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। चंद्रमा से मिट्टी और कुछ नमूने धरती पर लाने वाला पहला देश बना चीन। अंतरिक्ष में नई खोजों के लिए दुनिया भर की एजेंसियों दिन रात काम कर रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारकर इतिहास रच दिया है। इस साल चीन चंद्रमा से मिट्टी और कुछ नमूने धरती पर लाने वाला पहला देश बन गया है। चीन ने अंतरिक्ष में नया चमत्कार किया है। अगली खबर है, यूके के चुनाव में ऋषि सुनक ने स्वीकारी हार, लेबर पार्टी ने पार किया बहुमत का आंकड़ा। यूके में जारी मतगणना के बीच लेबर पार्टी के बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हार स्वीकार ली है। द गार्डियन के अनुसार लेबर पार्टी अब तक 363 सीटें जीत चुकी है, जबकि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी अभी तक 85 सीटें जीत सकी है। यूके के अगले प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के नेता की स्टारमर होंगे। अगली खबर आ रही है, 4 साल के बैन के बाद चीन के शीइन को भारत में फिर लॉन्च करेगी रिलायंस। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल वेंचर्स आगामी हफ्तों में भारत में चीन के फास्ट फैशन लेबल शीइन को लॉन्च करेगी। शीइन के उत्पादों को कथित तौर पर रिलायंस के ऐप और उसके ऑफलाइन स्टोर्स पर बेचा जाएगा। 4 साल पहले भारत ने कई चीनी ऐप्स को बैन किया था, जिनमें शीइन भी शामिल था। अगली खबर है, सेंसेक्स व निफ्टी के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद सीजेआई ने सेबी को सतर्क रहने को कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सेंसेक्स व निफ्टी के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद सेबी और सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसएटी) को सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा, जितना अधिक शेयर बाजार में उछाल आएगा उतनी ही सेबी और एसएटी की भूमिका बढ़ेगी, जिन्हें सावधानी बरतनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि इसकी वृद्धि नींव मजबूत हो। अगली खबर है, 31 जुलाई तक टीआर फाइल नहीं करने पर लगेगी कितनी पेनल्टी और ब्याह है उसके बाद की प्रक्रिया। आकलन वर्ष 2024 से 25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई है। इसके बाद पेनल्टी देकर 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। बिलेटेड रिटर्न के लिए 5 लाख रुपए तक की आय वालों पर 000 और 5 रुपए लाख प्लस वालों पर 5,000 रुपए की पेनल्टी लगती है और उन्हें टैक्स पर 1% माह का ब्याज चुकाना पड़ता है। अगली खबर है, रुपए 7,500 की मंथली एसआईपी लेने पर निवेशकों को 25 साल में मिल सकते हैं 2 करोड़ से अधिक। 7,500 रुपए की मंथली एसआईपी लेने पर 25 साल में म्यूचुअल फंड निवेशकों को करोड़ से अधिक की रकम मिल सकती है। 7,500 की मंथली एसआईपी 25 साल तक जमा करने पर 22.5 लाख रुपए की राशि जमा होगी और अनुमानित 15% के सालाना रिटर्न पर म्यूचुअल फंड निवेशकों को कुल 2 रुपए करोड़ से अधिक मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 शेयरों के दम पर 80,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। मनी कंट्रोल के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों के दम पर सेंसेक्स 000 के पार पहुंचा है। इस उपलब्धि तक पहुंचने में इन 5 कंपनियों का योगदान 55%, जबकि टीसीएस, अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक का योगदान करीब 30% रहा। अगली खबर है, बिहार में अंतिम संस्कार के 9 दिन बाद जिंदा लौटा युवक, सगे भाई की हत्या कर जला दिया था। शव समस्तीपुर, बिहार में बीते दिनों जिस युवक को मृत मानकर परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया था, वह 9 दिन बाद जिंदा लौट आया। परिवार वालों ने 21 जून को मिली एक अधजली लाश की शिनाख्त कर उसका अंतिम संस्कार किया था। वहीं युवक ने बताया कि उसने सगे भाई की हत्या कर शव को पेट्रोल से जला दिया था। अगली खबर है, उल्कापिंड से पृथ्वी पर परेशानी बढ़ने पर मंगल ग्रह पर बसा जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि उल्कापिंड की वजह से धरती पर परेशानी व विनाश होने की आशंका है। सोमनाथ ने कहा, ऐसा होने पर हम धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाकर बस सकते हैं और कुछ साल बाद वापस धरती पर आकर यहां जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अगली खबर है, फ्रांस में गायब हुई 1300 साल से चट्टान में फंसी जादुई तलवार। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस के एक कस्बे में 1300 वर्षों से अधिक समय से चट्टान में फंसी एक जादुई तलवार गायब हो गई है। इस तलवार को अविनाशी और दुनिया की सबसे तेज धार वाली तलवार कहा जाता है। तलवार की खोज के लिए जांच शुरू हो गई है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तलवार चुराई गई है।